सो है गाइस, मेरा नाम है अजय राजपूत और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो डाउटनेट में अगर जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं डाउटनेट में जॉब लगाने का, ठीक है, तो क्या क्या प्रोसेस रहेंगे और कैसे आपको जॉब मिल सकती है, तो उन्हीं हम कुछ पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, या फिर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर इन तीनों टॉपिक में से अगर तीनों फील्ड में से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा, या तो डाउटनेट की टीम जो डाउटनेट की वेबसाइट है उसी से आपको एप्लीकेशन करने के लिए मिल जाएगा, या फिर आपको naukri.com से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सर्च कर सकते हैं कि आपको कहाँ से आपको फॉर्म में अप्लाई करना है। एक और प्रोसेस है, अगर आपके पास लिंक्डइन अकाउंट है तो आप वहाँ से भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब अप्लाई हो जाता है आपका फॉर्म, ठीक है, जब वो किसी भी बीडीए प्रोफाइल के लिए हो जाता है आपका, अगर आपने किसी बीडीए प्रोफाइल के लिए सर्च कर रहे हैं तो बीडीए प्रोफाइल के लिए आपका एक बार एप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक प्रोसेस होता है, एक कॉल आता है, कॉल में आपको बताया जाता है जो आपके बीडीएस में काम होता है, ठीक है। आपने कहाँ काम किया था वो आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और जो डाउटनेट टीम है, जो डाउटनेट ऐप है, ठीक है, जो डाउटनेट प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो देन उसके बारे में बताने के बाद में फिर आपको बोला जाता है, ठीक है, आपको हमारी तरफ से एक मेल आ जाएगा, ओके। फिर उसके बाद में जो कॉल आती है तो कॉल में आपको बोला जाता है, कॉल में आपको बताया जाता है कि जो कंपनी है डाउटनेट, ठीक है, वो कैसे काम करती है और आपको क्या करना रहेगा, ठीक है, कहाँ से काम करना रहेगा। फिर उसके बाद में आपके पास एक मेल आता है, ठीक है। मेल में आपको जो डाउटनेट है डाउटनेट.com एक वेबसाइट दे रखी होती है, और दूसरा होता है आपका गूगल फॉर्म, ठीक है। गूगल फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। फिल करने के बाद में आपको 4 स्टेप दिए जाते हैं। तो बेसिक जानकारी ली जाती है, जैसे कि आप अपने बच्चे जब ये बीडीए प्रोफाइल है, ठीक है, तो इसमें सेल्स करना होता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को, मतलब वो उनके कोर्सेज हैं तो उनको सेल करना होता है। तो उसके लिए आपको बताना होता है कि आप अगर बच्चे से पूछोगे तो कौन से क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, और किस तरह से होंगे आपके उसके बच्चे के फाइनेंस से कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। देखिए, आपको अगर नहीं दिख रहे हैं तो अभी आपको कुछ फोटो दिख रहे होंगे, तो वो सारे स्टेप हैं, ठीक है, या फिर आपको कोई वीडियो दिख रही होगी तो वो सारे स्टेप हैं। तो आपको बताना होगा कि आईआईटी के कितने कॉलेज हैं, कितने सब्जेक्ट आते हैं आईआईटी में, और नीट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और कितना वेट रहता है, ठीक है, किसी भी टॉपिक का या फिर किसी भी चैप्टर का। तो देन उसके बाद में फिर अगला प्रोसेस होता है कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया। 4 स्टेप का फॉर्म होता है, 4 स्टेप का फॉर्म फिल करने के बाद में आपने सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद में आपको कुछ दिन बाद कॉल आएगा, ठीक है। कॉल में आपको एक इंटरव्यू के लिए टाइम फिक्स किया जाएगा। टाइम फिक्स करने के बाद में फिर आपके पास एक कॉल आएगा, ठीक है। जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपका फोन कॉल से ही होता है, ठीक है। वहाँ पे जो कोई होता है मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, वो आपको वीडियो कॉल नहीं करते हैं, जूम ऐप से मीटिंग लिंक नहीं भेजते हैं, डायरेक्ट फोन कॉल से यहाँ पे इंटरव्यू होता है, ठीक है। ये एक बात रहती है। देन उसके बाद में जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है, अब प्रोसेस आता है कि इंटरव्यू कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, मैं जो था एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, मैं मैकेनिकल, आपको पता है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक की है। तो उसके बाद में अब मुझे बीडीए का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, ठीक है। एंड मैंने काफ़ी सारी जॉब को भी छोड़ा है, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो उसमें भी मैंने अपना छोड़ा था, और गो एड्स इंडिया हो गया, उसमें भी मैंने अपना जॉब छोड़ा है। देन उसके बाद में आपका आपका एसकेएफ कंपनी है, ठीक है, एसकेएफ बियरिंग कंपनी है, तो उसको भी छोड़ा है मैंने बीडीए प्रोफाइल में। और अगर हम बात करें तो गो एड्स इंडिया हो गया, स्क्वायर यार्ड हो गया, ठीक है, कम से कम मैंने 9-10, और अमेरिकन एक्सप्रेस जो कंपनी है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड सेल कर दिया, तो उसको भी मैंने छोड़ा है। तो मैंने अब तक कम से कम 8 से 10 कंपनियों को छोड़ा है, ठीक है। तो अब हम उनके बारे में नहीं बात करेंगे।
ठीक है, अभी हमें जो बात करनी है वो है डाउटनेट। डाउटनेट में जो बीडीए प्रोफाइल होती है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कौन से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो मेरे पीछे आपको कुछ स्लाइड दिख रही होंगी, तो आपको पीछे दिख रहा होगा, और अगर मैं एक साइड पे हो जाता हूँ, ठीक, तो आपको अब पूरा दिख रहा होगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी इंटरव्यू में एक जैसा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर टेल मी अबाउट अस, मतलब आप अपने बारे में बोलिएगा, तो आपको अपने बारे में सब कुछ बताना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं मैकेनिकल से था, तो मैंने सब कुछ डिराइव किया। ठीक है, मैंने मतलब सब कुछ उनको एक्सप्लेन किया। अब एक्सप्लेन करने के बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है, मतलब अगला जो क्वेश्चन आता है, अब मेरे पास जो था, मेरे को प्रीवियस कंपनी में भी काम किया हुआ था 1 ईयर का। ठीक है, तो मैंने मेरे से पूछा कि आपका रोल क्या था, मतलब आपका पद क्या था। ठीक है, व्हाट इज योर डिजिग्नेशन इन प्रीवियस कंपनी। तो फिर मैंने अपने रोल के बारे में बताया। ठीक है, रोल हो गया आपका। अभी हो गया पद। अभी ये मैंने पद के बारे में बता दिया। ठीक है, जो मेरा पद था, तो उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आया कि आपका रोल क्या था उस कंपनी में। पद हो गया, ठीक है, तो कंपनी कौन सी थी वो हो गया, और कौन सा रोल था उस कंपनी में वो हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया कि मैं एज ए बीडीए काम कर रहा था। ठीक है, तो बीडीए में होता क्या क्या है। अब कंपनी जो आपको जो जॉब दे रही है, तो आपको जो आपने प्रीवियस कंपनी में काम किया है, तो आपको पता होता है कि मेरा जो रोल था वो क्या था। ठीक है, वो एक वेरिफिकेशन के लिए होता है। वेरिफिकेशन का कहने का मतलब ये है कि जो हम जिस बंदे को आप जॉब दे रहे हैं, तो वो सच बोल रहा है या फिर वैसे ही फेक चीज़ें कर रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वेरिफिकेशन के लिए होती है। ठीक, तो देन उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है कि आपकी जो प्रीवियस कंपनी में सैलरी क्या थी। ठीक है, तो मैंने फिर उनको प्रीवियस कंपनी की जो सैलरी थी वही आपको वो मैंने बताई। ठीक है, वो बताने के बाद में फिर अगला क्वेश्चन आता है कि आपको बीडीए के बारे में क्या पता है। ठीक है, व्हाट यू नो अबाउट बीडीए प्रोफाइल। ठीक है, बीडीए प्रोफाइल होती क्या है, तो बीडीए प्रोफाइल का मतलब यही होता है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। तो मैंने फिर उनको पूरा बताया कि कैसे बीडीए काम करता है और कैसे। देन उसके बाद में मैंने बीडीए का प्रोफाइल बताने के बाद में फिर मेरे पास उन्होंने जो मेरे इंटरव्यू लेने वाले थे, तो उन्होंने मेरे को कुछ बताया। ठीक है, बताया ये कि आप अगर काम नहीं कर पाओगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको काम करना पड़ेगा रात को 9 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, एंड आपके पास जो आपका मैनेजर होगा वो भी आपको प्रेशर देगा। ठीक है, तो आप प्रेशर उसको कैसे हैंडल कर पाओगे अगर आपको सैलरी नहीं मिली तो। ठीक है, तो फिर मैंने उसको भी समझाया। ठीक है, देन उसके बाद में अगला क्वेश्चन मेरे पास आया कि डिफरेंस क्या है आपका सेल्स और मार्केटिंग में, क्योंकि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा। ठीक है, बीटेक किया है मैंने, तो उन्होंने पूछना थोड़ा सा वाजिब भी है, क्योंकि मैं टेक्निकल का हूँ और मुझे नॉन टेक्निकल में जाना है या फिर मार्केटिंग में जाना है, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे नॉलेज है या नहीं है, तो ये प्रोसेस होता है एक सवाल पूछने का। देन उसके बाद में मेरे पास एक उन्होंने सिनेरियो रखा। ठीक है, मैंने सेल्स और मार्केटिंग का बताने के बाद में टाइप बताए। ठीक है, टाइप बताने के बाद में सेल्स क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, तो मैंने सब कुछ बताया। बताने के बाद में फिर मेरे को एक सिनेरियो रखा गया। ठीक है, सिनेरियो इसलिए रखती हैं जो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो भी यूज करती हैं, जैसे कि डाउटनेट हो गया और आपका वाइजो हो गया या फिर वेदांत हो गया, ये इसीलिए प्रोसेस रखती हैं कि आपको आप उनके प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे किसी को पिच कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है। देन उसके बाद में मेरे सवाल पूछा गया। सवाल किया, एक सिनेरियो रखा गया कि आपको मान लीजिए आपको एक बिहार के 10वीं क्लास के बिहार के स्टूडेंट को अपना प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, उसके पिताजी फार्मर हैं। ठीक, फार्मर हैं, वो नहीं ज़्यादा कुछ जानते हैं। देन उसके बाद में आपको उनको प्रोडक्ट पिच करना है। ठीक है, तो आपकी बात होगी वो आप जो स्टूडेंट के पेरेंट हैं या पिताजी हैं, तो उनसे ही बात होगी। ठीक है, तो आपको कन्विंस करना है कि जो अपना बच्चा है, जो वो अपना बच्चा पढ़ा रहे हैं, उसको ऑनलाइन पढ़ाएं। ठीक है, या फिर ऑनलाइन पढ़ाएं, ट्यूशन पढ़ाएं या फिर क्लास कराएं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने सारा कुछ अब एक एग्जांपल लेके सारा कुछ बताया। ये कॉल हुई थी 45 मिनट के अप्रोक्सीमेट, 45 या 50 के समथिंग। ठीक है, देन उसके बाद में मैंने सब कुछ बताया। देन उसके बाद में जब मैंने सिनेरियो कंप्लीट किया, तो फिर उन्होंने मेरा सिलेक्शन
तभी बताती है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपके पास 1-2 दिन में ऑफर लेटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है। देन उसके बाद में मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो भी सारे सबमिट किए। उसके बाद में मेरा ऑफर लेटर रिलीज हो गया, ठीक है। ऑफर लेटर इधर देख रहे हैं, पिछली वीडियो में भी दिखाया था और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस रहता है एक वीडियो प्रोफाइल का डाउटनेट में, ठीक। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं आई है तो वीडियो को डिसलाइक करें। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी टाइप का, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर, जॉब में सर्च करने गए हैं, या फिर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किसी के भी रिलेटेड हो सकता है, तो मेरे उस क्वेश्चन को मेरे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। सो अगर ये वीडियो और भी अच्छी लगती है, थोड़ा सा मेरी हेल्प करने के लिए आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मुझे थोड़ा सा हेल्प मिले, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।